जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदुत्व दर्शन के आज के इस अंक में आप सबके समक्ष एक खास मुद्दे को रखने का मैं कार्य कर रहा हूँ और करता रहा हूँ, लेकिन इस बीच कुछ लोगों का पर मुझ पर यह दोषारोपण था कि मैं मुस्लिमों से नफरत करता हूँ। सत्य तो यह है कि मैं सत्य का वर्णन कर रहा हूँ और सत्य को सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और सत्य को सामने रखने का मतलब सत्य का उद्घाटन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं नफरत करता हूँ। तो आज मित्रों, वह ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार 1200 वर्षों में 9 करोड़ हिंदुओं की नृशंस निर्दयतापूर्वक हत्या की गई। तो जो भी मित्र, जो भी जिनका भी ये कहना है कि मैं नफरत करता हूँ, ये आरोप सरासर गलत है। तो मित्रों, आप जिन इस्लाम मजहब के मानने वालों से भाईचारे की आशा करते हैं, तो आप ये बता दें कि जिन इस्लाम मजहब के मानने वाले मुसलमानों ने 1200 वर्षों में 9 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या की, और उसके बाद इस पर यदि मैं आप सबको यह बता रहा हूँ, रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ, तो इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? यदि इतने से भी आप किसी सबको समझ नहीं आ रहा, तो मैं समझता हूँ आप सबको धिक्कार है। तो 1200 वर्षों में 9 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की निर्दयतापूर्वक नृशंस हत्या की गई। और यदि आप सभी की सहूलियत के लिए मैं और ही बता दूं, यदि आप 1200 वर्षों में 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की गई और उस पर भी आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं, इसे आसान करने के लिए मैं आप सबके समक्ष इसको और भी आसान कर दे रहा हूँ। यानी हर वर्ष 75,000 हिंदुओं की हत्या की गई। और यदि आप इससे भी नहीं समझ पा रहे, तो इसे आसान करने के लिए हर महीने 6,250 हिंदुओं की हत्या की गई। हर महीने 6,250 हिंदुओं की हत्या की जा रही है। और यदि इसे घंटे के हिसाब से देखें, तो हर घंटे में 8 हिंदुओं की निर्दयतापूर्वक नृशंस हत्या की जा रही है। और ये जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, हवा में नहीं कर रहा, पूरे परमाणु के आधार पर ही कर रहा हूँ। इतिहास के शोध से जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसे ही सामने रखने का कार्य कर रहा हूँ। और ये जो मैंने आंकड़े दिए हैं, मैंने अपने तरफ से नहीं रखे। इन आंकड़ों को मैंने विल डूरंट, जो कि एक सुप्रसिद्ध अमेरिकन इतिहासकार हैं, उनके द्वारा लिखित पुस्तक द केस फॉर इंडिया में उद्धृत है। और द केस फॉर इंडिया, जो कि एक अमेरिकन सुप्रसिद्ध इतिहासकार विल डूरंट के द्वारा लिखित है, विल डूरंट के द्वारा जो लिखित है, इसमें ही यह बताया गया कि 1200 वर्षों में 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की गई। जी हाँ, 1200 वर्षों में 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की गई। यदि इसे और भी आसानी से उन्होंने बताया, यदि आपको जानना है, तो हर वर्ष 75,000 हिंदुओं की हत्या की गई। और इससे भी आसान करने के लिए से किया जाए, तो हर महीने 6,250 हिंदुओं की हत्या की गई। और इसी में जो वर्णित है कि हर घंटे में 8 हिंदुओं की नृशंस निर्दयतापूर्वक हत्या की गई। तो वास्तव में आप इससे, यदि आप गंभीर नहीं मान रहे और आप इसे हल्के में ले रहे हैं, तो यह आपकी भयंकर भूल है। और वास्तव में यही गदवाए हिंद है।
किसी भी देश का इस्लामीकरण करने का यह एक बहुत बड़ा रणनीति है। और ये जो गजवाए हिंद का जो रणनीति है वो आज से नहीं अपितु 1200 वर्षों से चला आ रहा है। इस्लाम मजहब की स्थापना 579 ईस्वी में हुई थी, एक अरब के एक छोटे से कस्बे में। पर गत 1200 वर्षों में वो सब इस्लाम मजहब के मानने वाले इस कार्य में लगे हुए हैं, जिससे कि अभी आप जाकर के सुनते होंगे गजवाए हिंद। यदि आपको इस बात से भी विश्वास नहीं हो पा रहा हो तो मैं आप सबको एक और भी पुस्तक का अध्ययन करने का आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। दूसरी पुस्तक का नाम है, इसका नाम है इज हिंदू ए डाइंग रेस। और इज हिंदू ए डाइंग रेस, इस पुस्तक के रचयिता, इस पुस्तक के लेखक हैं UN मुखर्जी, अर्थात उपेंद्रनाथ मुखर्जी। तो उपेंद्रनाथ मुखर्जी ने इस पुस्तक को लिखा और गहन अध्ययन और शोध के बाद लिखा। तो इस पुस्तक का नाम है ये हिंदू ए डाइंग रेस। और यदि इस पुस्तक से भी आपको नहीं विश्वास हो रहा हो तो एक और भी पुस्तक है, इस पुस्तक का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा जो पुस्तक है, तो तीसरे पुस्तक का नाम है मुस्लिम लीग अटैक सिख एंड हिंदू इन द पंजाब 1947। यह पुस्तक एस गुरुवचन सिंह तालिब द्वारा लिखित है। तो एस गुरुवचन सिंह तालिब द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है मुस्लिम लीग अटैक सिख एंड हिंदू इन द पंजाब 1947। इतना सब होने के बाद भी यदि आप सचेत न हुए तो समझिए आपकी आने वाली पीढ़ी कितने खतरे में है। यदि आज भी अब भी इतने सारी जानकारी के बाद भी आप सोए रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं बचेंगी, या नहीं तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जागो हिंदू जागो, और जागना अत्यंत अनिवार्य है। मैंने 3 पुस्तकों का नाम बताया है। पहला पुस्तक का नाम है द केस फॉर इंडिया रिटन बाय विल डूरंट, अमेरिकन हिस्टोरियन। नंबर दूसरा है इज हिंदू ए डाइंग रेस रिटन बाय UN मुखर्जी। और तीसरा है मुस्लिम लीग अटैक सिख एंड हिंदू इन द पंजाब 1947 रिटन बाय एस गुरुवचन सिंह तालिब। पर ये सारी बातें आपको कभी भी बेशरम, बेगैरत गैंग, ध्रुव राठी, राणा अयूब, आरफा खानम शेरवानी, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, राहुल कंवल, निधि राजदान, बरखा दत्त, राजीव सरदेसाई, संदीप चौधरी, अभिसार शर्मा या साक्षी जोशी कभी नहीं बताएंगे। तो अब आप ही समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया कहाँ है, गोदी मीडिया कौन है, और कौन कौन से ऐसे पत्रकार हैं जो कि गोदी मीडिया की श्रेणी में आते हैं। तो आज ऐसे ऐसे पत्रकार जो वास्तव में 70 वर्षों से एक किसी खास परिवार की चंद चाटुकारिता में व्यस्त हैं, जो तलवे चाटने का काम कर रहे हैं, आज वो पत्रकारिता का धर्म बता रहे हैं कि पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए। और जो 70 वर्षों से किसी खास परिवार की चापलूसी करते आ रहे हैं, तलवे चाटते आ रहे हैं, तो वो किस मुख से, किस हैसियत से सच्चे पत्रकारिता की बात करते हैं। और जो स्वयं गोदी मीडिया हो वो औरों को गोदी मीडिया कहने का काम करते हैं। और मित्रों, आपने एक कहावत सुनी होगी या मुहावरा सुना होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। या आपने ऐसा भी सुना होगा कि चोर 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 मचाए शोर। तो चोर मचाए शोर तो आप समझ सकते हैं।
मित्रों, जो मैंने ये बात आज उठाया है, आप सब स्वयं जान सकते हैं कि कितना गंभीर मुद्दा है। 1200 वर्षों में 9 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या, हर वर्ष 75,000 हिंदुओं की हत्या, हर महीने 6,250 हिंदुओं की हत्या और हर घंटे 8 हिंदुओं की हत्या। क्या यह गंभीर मुद्दा नहीं है? और इस गंभीर मुद्दे का संबंध हमारी आने वाली पीढ़ियों से है। तो मित्रों, मैं ऐसा ही सत्य जो इतिहास से छुपाया गया है, इसे मैं लाने का कार्य कर रहा हूँ। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना बहुमूल्य योगदान देने की कृपा करें। जय श्री राम।